हेलो दोस्तों। अगर कोई इंसान स्कैम करके आपके पैसे ले जाए और उसी पैसे से घर, गाड़ी, जमीन इत्यादि चीजें खरीद ले, तो क्या उसकी वो प्रॉपर्टी बच सकती है? और जो आपने पैसा लगाया था, क्या वो आपको वापस मिल सकता है? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा कानून बताने वाला हूं जिससे इस इस टाइप के जो स्कैम करते हैं उन सब की नींदें उड़ जाने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कुछ हर दिन हजारों लोग टेलीग्राम, क्रिप्टो, ट्रेडिंग, लोन ऐप और फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम में अपनी लाइफ सेविंग खो देते हैं। किसी ने शादी के पैसे खोए, किसी ने बच्चों की फीस खो दी है, तो किसी ने पूरा रिटायरमेंट फंड तक ऐसे स्कैम में अपना गवा दिया है। तो ऐसे स्कैम से क्या कैसे बचना है, क्या कुछ कानून है, और उसी पैसे को आपको कैसे बचाना है, क्योंकि स्कैमर स्कैम करके चले जाता है और अपनी लग्जरी लाइफ को जीता है, और जो इस स्कैम में फंस जाते हैं उनके साथ काफी बुरा होता है। तो इसी को अब हम आगे समझते हैं। स्कैमर सोचता है, मैंने स्कैम कर लिया, नाम बदल लेता हूं, मोबाइल नंबर बदल लेता हूं, प्रॉपर्टी और किसी के नाम कर देता हूं, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग लॉ है जिसके तहत आपको आपका पैसा दिलवाया जा सकता है, और जो स्कैमर है जिसने जितनी भी लग्जरी लाइफ के लिए जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, वो सब वाप सीज होके बिक के जो पैसा आएगा वो सब स्कैमर्स जिनके साथ ये स्कैम हुआ है उन सब में बच सकता है। इसके लिए एक लॉ आता है इंडिया में, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, ये कुछ एक्ट हैं, इसके बारे में अब हम कुछ जानते हैं। इस कानून का काम है इलीगल तरीके से कमाए गए पैसों का एक एक रुपया ट्रैक करना। मतलब जितना भी इलीगल पैसा कमाया गया है उन सभी को ट्रैक किया जाता है, कहां से कैसे क्या किया गया है, और उसके तहत इस पे सारी कार्रवाई होती है। अब इसको आगे जान, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, इसके कुछ नियम कुछ कानून होते हैं जो इसकी वजह से ये जो कानून है ये बहुत ही स्पेशल हो जाता है, और कई सारे लोगों की मदद होती है इससे, क्योंकि बहुत सारे भोले भाले लोग होते हैं जिनके साथ स्कैम हो जाता है और वो कई चीज़ों में ऐसे में फंस जाते हैं। आपको सहारा का याद होगा, जो सहारा में का हुआ था स्कैम, तो उसमें भी यही लॉ था जिसकी वजह से लोगों का कुछ पैसा रिटर्न हो पाया है। इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, इसमें क्या होता है, जब किसी के साथ स्कैम हो जाता है और जब वो इसकी रिपोर्ट वगैरह होती है, तो इस रिपोर्ट के थ्रू धीरे जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो जो स्कैमर होता है उसने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी हो या कुछ भी उसने खरीदा किया हो, चाहे वो उसके उसने अपने नाम से नहीं दूसरे के नाम से भी लिया है, और ये प्रूव हो जाता है कि भाई ये जो स्कैम हुआ था उस मनी से लिया गया है, तो वो किसी के भी नाम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे जब्त कर लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर क्या होता है, जब ये कंप्लेंट होती है तो ये जो केस है कुछ जांच उच्च पड़ताल के बाद इसे ईडी को सौंप दिया जाता है। जब ईडी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो ईडी क्या करता है, सारी जांच करता है, क्या कहाँ कहाँ पे पैसा गया है, कैसे क्या आया है, किसको ट्रांसफर हुआ, कब हुआ, किस अकाउंट से किस में गया है, पूरा एक चेन सिस्टम से पूरा ट्रैक किया जाता है। और ट्रैक करने के बाद इसकी एक पूरी फाइल बना के अटैच करके इसको आगे कोर्ट के अंदर भेजा जाता है। अब इसमें क्या आता है, इसमें जब ईडी इन्वॉल्व हो जाती है तो जो बैंक अकाउंट होते हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है, जो भी गाड़ी लैंड वगैरह कुछ भी लिया जाता है उन सबको भी फ्रीज कर दिया जाता है। कोर्ट से जब ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ये जितना भी प्रॉपर्टी जितनी भी ली गई है ये उस स्कैम के मनी से ही ली गई है, तो इस केस में क्या होता है, कोर्ट उस प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको ऑक्शन की अनुमति दे देता है।
ऑक्शन की अनुमति में क्या होता है, वो ऑक्शन में जाती है जहां पे उसकी बोली लगती है, जितना भी पैसा होता है वो बोली लगती है। बोली लगने के बाद जितना भी पैसा रिकवर हो पाता है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, उसे सब लोगों में जितना हो सकता है उतना बांट दिया जाता है। जितनों का भी उनके पास कंप्लेंट होती है, जितनों का भी वो होता है, उन सब में उसको इक्विवेलेंट बांट दिया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जरूर है, जितना भी पैसा होता है वो सारा वापस नहीं हो पाता है, क्योंकि सहारा का भी था और भी काफी हैं जो एमएलएम स्कीम वगैरह जितनी भी आई थी जिसमें ये स्कैम हुआ था, सारा पैसा वापस नहीं मिलता। हाँ, लेकिन कुछ हद तक मिल जाता है जितना पॉसिबल हो पाता है गवर्नमेंट से। तो ये एक्ट एक ऐसा है जिसके अंदर अगर कोई स्कैम करने वाला है, वो चाहे अपने परिवार के नाम से प्रॉपर्टी करे, किसी दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी करे, लेकिन उसके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो जब भी लोग बाग कंप्लेन करते हैं जो स्कैम की होती है, उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही उन्हें कंप्लेन होनी चाहिए। आप सिंपल सी करते हैं, भाई मेरा ये स्कैम हो गया, मेरा वो पैसे लेके चला गया, वो नहीं होते। एक एक्ट लगता है, जो वकील वगैरह से भी आप किसी से बात करेंगे तो वो भी आपको यही चीजें बताएंगे। अब इसमें और भी काफी चीजें हैं जिसे और चीजें समझते हैं अपन। आजकल अभी ये जो है स्कैम के ऊपर भी स्कैम चल रहा है, लोगों ने कंप्लेन करते हैं, सब चीज करते हैं, उसके बाद क्या होता है, नया स्कीम क्या चल रहा है, फेक ऑफिसर का किसी का कॉल आता है, क्या आप हमें यूपीआई कर दो, आपका केस सेटल हो जाएगा और आपको कुछ पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अंदर वो बोलते हैं आप व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो या पर्सनल नंबर से कहीं से भी आप हम उनके पास पैसा भेज दीजिए। तो ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि सरकार कभी भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम या पर्सनल नंबर पे पैसा नहीं मांगती है। अगर आप स्कैम का शिकार हुए हैं तो सबसे मेन बात है, आप चुप मत बैठिए। सबसे पहले आपको साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन करें, लोकल पुलिस में एफआईआर दर्ज करें, और जो भी आपके पास प्रूफ हैं कि भाई ये चीज से आपने पैसा दिया है और इस तरीके से आपके पास स्कैम हुआ है, तो उन सब को सेव करके रखो, जिसमें आपका चैट हो गए, ट्रांजेक्शन हो गए, इन सबके स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए। तो इस सब चीजों का वो सब चीजें करनी होती है। अब इसमें ये जो अपना है एक्ट, इसमें कैसे ईडी के पास जाएगा, ईडी के पास ऐसे नहीं जाता। मान लीजिए एक दो बंदों के साथ एक बंदे ने स्कैम कर लिया तो वो चले जाएगा, या छुटमुट कुछ कंप्लेंट है उसके ऊपर ईडी के पास चले जाएगा, नहीं। जितनी ज्यादा कोई स्कैम होता है उसके ऊपर जितनी ज्यादा कंप्लेंट होती है, उतना ज्यादा ही चांसेस बन जाता है कि आपका कुछ पैसा आपको वापस मिल सके। मैं ये नहीं बोलता 100% पैसा वापस मिलता है, अब तक किसी भी केस में नहीं मिला, लेकिन कुछ पार्शियल मिल जाता है। मान लीजिए किसी का 1 लाख लगा है, तो हो सकता है उसको 30-40 हजार रुपए कुछ मिले, पूरा तो देखो नहीं मिल पाता, ये क्लियर बोलता हूँ। अब इसमें क्या होता है, इस कानून से यही चीजें हैं। स्कैमर सोचता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन कानून उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। आज नहीं तो कल सारी सच्चाई सामने आती ही है। जितनी भी स्कैम करके उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, और ये तो नहीं जो स्कैम करके ही प्रॉपर्टी बनाई हो, कई बार ये होता है जो उस बंदे ने पहले खुद के पैसों से जो प्रॉपर्टी बनाई थी ना, वो तक सीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ये जो कानून है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक कानून होता है, क्योंकि इसमें बंदे की जो स्कैम करता है उसकी जो खुद के पैसों की मेहनत का बनाया हुआ है ना, वो तक सीज कर ली जाती है, उसको खुद ऑक्शन में ले दिया जाता है और उसको सेल आउट कर दिया जाता है। उसका जो पैसा आता है वो फिर उन जितने भी स्कैम के शिकार हुए थे उन लोगों में इक्विवेलेंट बांटा जाता है। अब एक क्वेश्चन है भाई, पैसा किस किस को मिलता है, जो कंप्लेन करने वाले हैं या जितने भी लोग स्कैम हुए हैं, जितनों के साथ स्कैम हुआ उन सबको मिलता है? देखो एक क्लियर चीज होती है, जो लोग कंप्लेन कराते हैं वो पहले होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन कराई है जिसकी वजह से ये स्कैम उजागर होता है, तो पहले उनका होता है। तो जितनों का भी केस है उनको, क्योंकि जब जिनका केस है उन्हीं की तो लिस्ट बनेगी भाई, आपका तो उसकी डायरेक्टरी के अंदर नाम है, जिसमें भी स्कैम है वो उसकी फाइल में नाम है, लेकिन कंप्लेन कराने वाला तो गवर्नमेंट के पास नाम है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले पैसा, जो भी पैसा आता है ऑक्शन से, उसकी प्रॉपर्टी सेल करके उन पैसों को इन लोगों में देती है जिन्होंने कंप्लेन कराई होती है। इसलिए बोला जाता है जब भी आप लोगों के साथ स्कैम हो जाता है,
तो साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके कंप्लेन करें, एफआईआर करें और जितने भी आपके पास प्रूफ हैं उन सबको सेव करें बाकायदा, क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो डिलीट हो जाते हैं। आपके कुछ ट्रांजेक्शन है वो आपको याद नहीं होते कब कहाँ कैसे किया था। कैश का लेन देन कम से कम करें, चाहे कैसा भी इन्वेस्टमेंट में आप कर रहे हो तो कैश में लेन देन ना करें, क्योंकि कैश का कोई प्रूफ नहीं होता। तो यही चीज़ें थी आप लोगों के लिए आज के लिए, क्या भाई क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या कुछ आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहें तो इसके रिगार्डिंग और भी कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, क्या क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है, तो इसके ऊपर भी हैं। और मैं देखता हूँ अगर कुछ पॉइंट मिले तो वो भी आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच सके। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केट एज।